नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। और आज इस सब्जेक्ट के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टिप्पणी में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं। और साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर जो आप बता रहे हो इसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, लगभग इसमें से 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके आधार पर? मार्क्स के आधार पर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अपने में से ज्यादा मिलते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 90% इससे मिल जाएगा क्या? बिल्कुल साथियों, आपको 90% इसमें मिल जाएगा। ऐसे नहीं है कि अपन 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर 3 ही बताते हैं, अपन 3 की जगह 5 क्वेश्चन भी बता देते हैं कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ तो ज्यादातर क्या बोलते हैं कि सर ये तो आपने पूरा सिलेबस ही बता दिया। कोई स्टूडेंट क्या बोलता है, कोई स्टूडेंट क्या बोलता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, जो अपन पेपर बताते हैं, जो अपन पेपर बताते हैं वो बताते हैं सिलेबस को देखकर, ओल्ड पेपर्स को देखकर। ऐसे नहीं है कि स्टूडेंट्स को गेस पेपर बता दिया, उसमें से 50% भी मिल गया या 40 भी मिल गया, 30 भी मिल गया। ऐसा नहीं करते। ओनली अगर इसको भी पढ़कर जाओगे तो अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपन ने सिलेबस को तो अपन ध्यान में रख ही नहीं रहे और ओनली अपन ओल्ड पेपर्स के आधार पर, अपन संपूर्ण सिलेबस को, जो टॉपिक्स कम पूछे जा सकते हैं, इसके साथ ही अपन डिवाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा शॉर्ट और कौन सा डेफिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी देखा करो। और चाहिए स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस पढ़ ले, इसके बाद में भी ये क्लास देखने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखना आज अपने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो साथियों, अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और ज्यादातर अपन देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक देख लिया ना तो इसके बाद में दूसरे स्टूडेंट्स के पास में शेयर नहीं करेंगे, पता नहीं वो उसका क्या बिगाड़ लेगा। अभी स्टूडेंट्स जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज में किसी के पास में, एक के पास में लिंक चली जाती है, अनदर स्टूडेंट्स को शेयर नहीं करते हैं कि मेरे मार्क्स वो ले आएगा। तो साथियों, ऐसी थिंकिंग कभी भी किसी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। सभी साथियों को शेयर किया करो ताकि उनको भी मिल सके, क्योंकि आप सभी को पता है फैकल्टी वगैरह आधे अपने जो कॉलेज है उनमें भी नहीं है। बहुत कम कॉलेज है उनमें फैकल्टी है तो वो पढ़ाती अच्छा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो, अपने साथियों वगैरह को शेयर किया करो। और कोई भी आपका डाउट आता है, मैंने पहले भी बोल रखा है, कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका सस्पेंस है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की सर नोट्स हमारे को चाहिए, व्हाट्सअप पर सेंड कर दो। पहले ही मैंने शुरू की क्लास में ही बता दिया था कि अपना ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, उस पर कंप्लीट आपके नोट्स, पेपर सॉल्यूशन क्लासेस सब कुछ है, आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लापरवाही करते हैं, तो ये लापरवाही आप छोड़ देना। और ये सेमेस्टर आपका कैसे ही हो जाए, इसके बाद में जो स्टूडेंट्स नहीं आए उनको अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है, वो इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया तरीके से जुड़कर आपके आगे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है बेरोजगारी कितनी है। अभी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में, एमएससी करने के बाद में, पीएचडी करने के बाद में बेरोजगारी है। तो आप उसका हिस्सा नहीं बनने चाहिए, आप उसका पार्ट न बने। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो हटकर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हटकर करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लापरवाही करते हैं, वो लापरवाही अपने को नहीं करनी है, रेगुलर अपनी स्टडी करनी है। तो साथियों, अपन अब चलते हैं आगे की ओर, पैथोलॉजी 1 to 1। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी आपने जो कंपटीशन एग्जाम्स होती है, आगे की जो एंट्रेंस एग्जाम होगी, उन सभी के बारे में अपने चैनल पर बताया जाता है। तो उनको भी आप विजिट किया करो। ऐसे नहीं कि अपनी एग्जाम चल रही है, एग्जाम के बारे में ही अपन देखें। इसके अलावा भी बहुत सारी आपके लिए काफी, जितना आपको नॉलेज रहेगा, जितने सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो अपन अब चलते हैं पैथोलॉजी की पहले डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले आता है अपने पैथोजेनेसिस। क्या आता है साथियों? पैथोजेनेसिस आता है। क्या होता है पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस होता है ये अपना प्लांट। पहले प्लांट पैथोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। प्लांट और पैथोलॉजी, पैथो मतलब रोग, लोगस मतलब अध्ययन, मतलब अपने पौधे में रोग का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। वो रोग कैसे लगता है, क्या सिम्टम रहते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कौन से पैथोजन रहते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
है पौध रोग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, या वर्ड पूछ ले कौन से वर्ड से लिया गया है, ये पैथोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है। इसके साथ ही अगर आपको पूछा जाता है फादर ऑफ पैथोलॉजी, सॉरी प्लांट पैथोलॉजी, तो वो एंटोन डी वॉन आ जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको पूछता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो इंडिया में क्या आ जाएगा साथियों, इजे बटलर। क्या आ जाएगा साथियों, इजे बटलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, इजे बटलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इजे बटलर आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या है, ये अपना कोई प्लांट है। क्या है, ये अपना प्लांट है। अब इस प्लांट में कैसे डिजीज फैलती है, कैसे डिजीज का आक्रमण होता है। अब आक्रमण होगा, उसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ेगा, पौधा नष्ट होने की ओर जाएगा। इस सारी प्रोसेस को, डिजीज डेवलपमेंट की, रोग विकास की प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, पैथोजेनेसिस की प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये पैथोजन है, किसी भी माध्यम से पौधे तक पहुंचेगा, पौधे के बाद में इसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद में संक्रमण, संक्रमण के बाद में उग्रता लाएगा, उग्रता लाने के बाद में पूरे प्लांट में, इस प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो यही क्या है, पैथोजेनेसिस। क्या है, पैथोजेनेसिस। और इसकी स्टेप्स होती है, पहले पास में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट के बाद में पेनिट्रेशन, मतलब इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में उग्र रूप होगा। ये इसकी क्या होती है, स्टेप्स। तो स्टेप्स के नाम आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। इसके बाद में आता है वायरोइड। वायरोइड एक वायरस की तरह ही है, पर इसमें डिफरेंट क्या होता है वायरस में और वायरोइड में साथियों। वायरस तो क्या है, एक प्रोटीन युक्त आवरण है, मतलब कैप्सिड होता है उसके, प्रोटीन के बाहर की ओर क्या होता है, सॉरी जो वायरस है, वायरस में आरएनए के बाहर की ओर क्या होता है, कैप्सिड का आवरण होता है। पर इस वायरोइड पर क्या होता है, वायरोइड क्या है, एक क्या है, आवरण रहित, मतलब इस पर आवरण नहीं पाया जाता है। आवरण किसका नहीं पाया जाता, कैप्सिड का। ये क्या है साथियों, एक वायरस विषाणु है। क्या, कैप्सिड रहित विषाणु है, जिसको वायरोइड के नाम से जाना जाता है। अब आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। साथियों ये कोई पैथोजन है, ये पैथोजन सबसे पहले इस प्लांट को संक्रमित करता है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन आ जाएगा। इस प्लांट से दूसरे प्लांट पर अगर जाता है, दूसरे प्लांट में संक्रमण होता है, उसको जाना जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है साथियों संक्रमण। हिंदी में किस नाम से जानते हैं, संक्रमण के नाम से जानते हैं। किस नाम से, संक्रमण। संक्रमण क्या होता है, जैसे कोई भी पैथोजन है, ये पैथोजन इसके कांटेक्ट में आता है और इसमें रोग फैलाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इन्फेक्शन या संक्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अपने ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या आता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब ये जो जीव है, मतलब ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये परजीवी, अवैकल्पिक परजीवी हिंदी में बोलते हैं। ये परजीवी ओनली एक ही प्लांट पर अपना आश्रय रखते हैं, अपना भोजन उसी से प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, ऑब्लिगेट है, इसके पास में कोई विकल्प नहीं है। जैसे एल्बुगो कैंडिडा सरसों पर आ जाएगा, इसके अलावा रिकेटेसिया आ जाएगा। तो ये क्या है साथियों, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके बाद में अपने आता है बायो ट्रॉप्स या जैव पोषी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। इसके बाद में डिजीज ट्राइंगल और डिजीज टेट्राड आपको पूछ सकता है। ये क्या होता है, ध्यान से समझना साथियों। एक तो अपने हैं, ये इस प्रकार से डिजीज ट्राइंगल बनता है। ये आपका होस्ट आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा साथियों, पैथोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पैथोजन आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंट, वातावरण आ जाएगा। तो साथियों होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट, ये तीनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, डिजीज ट्राइंगल का। किसका निर्माण करते हैं, डिजीज ट्राइंगल का। होस्ट मतलब होस्ट क्या आ जाएगा, जिसमें रोग फैलता है, प्लांट क्या आ जाता है, होस्ट। इसके साथ ही पैथोजन, जो भी रोग फैलाने का कार्य करता है, वो माध्यम क्या आ जाएगा, पैथोजन। इन्वायरमेंट, अब आप सभी को पता है पैथोजन किसी भी प्लांट में जाएगा, फेवरेबल कंडीशन चाहिए,
अनुकूल परिस्थिति चाहिए। अनुकूल परिस्थिति कौन देगा? वातावरण देगा। तो ये क्या होता है साथियों? डिजीज ट्राइंगल है। और इसमें टेट्राड कब बन जाता है? ये टेट्राड बन जाता है जब यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? टाइम जुड़ जाता है, समय जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है? डिजीज टेट्राड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजीज टेट्राड हो जाता है, मतलब 4 हो जाते हैं। इसमें 3 वाले में क्या अनुपस्थित होगा? इसमें समय अनुपस्थित होगा। इसके साथ ही अपने आता है ये बेलनाकार एक क्या है साथियों? एक जीव है जिसको निमेटोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेलनाकार है, जिसको किस नाम से जानते हैं? ये धागे के समान संरचना वाला होता है। कैसा होता है? धागे के समान संरचना वाला होता है, जिसको निमेटोड के नाम से जाना जाता है। फिर अंतर आपको देखना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत, जो कि अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं किसमें? अपनी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में। इसके बाद में एक तो रूट रोट आता है, एक रूट नोट। हिंदी में समझना, इंग्लिश में आपको दे दिया जाता है, हिंदी में दिया भी नहीं जाता है कई बार। ये रूट रोट मतलब जड़ गलन। किसी भी टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। रूट रोट मतलब क्या जाएगा? जड़ गलन। रूट नॉट, नॉट मतलब गांठ, इसमें क्या जाएगा? ये जड़ गांठ ही। जड़ गांठ और जड़ गलन में क्या अंतर है? इसके बाद में मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिजीज में क्या अंतर है? एक तो क्या होती है? एक पौधे पर एक ईयर में एक ही साइकिल या एक ही चक्कर होता है, एक बार बार अपना चक्कर बनाती है। जैसे आपने नहीं देखा क्या कोरोना? कोरोना कैसे आया? चक्कर बना बनाकर अपने चक्कर उसने बहुत दोहराए। इसमें क्या होता है? एक ही चक्कर होता है, एक सीजन में एक ही चक्कर होता है, मोनोसाइक्लिक। इसमें एक से अधिक चक्कर होते हैं, पॉलीसाइक्लिक। इसके बाद में हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोपी, आकार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि, दोनों में अंतर आपको पूछा जा सकता है। इसके साथ में एपिडेमिक और एंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, महामारी और अपने जो उग्र रूप से, जैसे अपने जो है कोरोना, कोरोना क्या है? अपने एक महामारी है। सही, ये क्षेत्र के आधार पर है कि कितने क्षेत्र पर रोग फैलता है, उसके आधार पर अंतर आपको पूछा गया है। ये 12वीं में भी आप पढ़ चुके हो। इसके बाद में आता है कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज ऑफ डिजीज को ध्यान से समझना। एक तो होता है साथियों जैविक या बायोटिक फैक्टर, एक होता है मध्य जैविक, एक होता है अजैविक। एक क्या होता है? अजैविक या अबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक में बैक्टीरिया से रोग होता है, फंजाई से होता है, इसके साथ ही अपने वायरस से होता है। वायरस मध्यजीवी आ जाएगा। सही। इसके साथ ही अपने जैविक में कौन कौन से आ जाते हैं साथियों? जैविक में अपने क्या कौन कौन से आ गए? एक तो आ गया जैसे फंगस आ गया, बैक्टीरिया आ गया। इसके साथ ही जो प्रोटोजोआ वगैरह है, ये जो भी जीव है ना, जीवों के द्वारा जो रोग होते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? जैविक के अंतर्गत। और इसके साथ ही ये कॉजेज है, कारण है। जैविक कारण आ जाएगा मध्यजीवी, मध्यजीवियों में वायरस, आप एग्जाम्पल देख लेना। अजैविक में क्या आ जाएगा? ये टेम्परेचर वगैरह, पोषक तत्व की कमी वगैरह, वो सारे किस में आ जाते हैं? मतलब जिसमें जीव का कोई रोल नहीं होता है, वो क्या होते हैं? अबायोटिक फैक्टर। इसके बाद में आता है डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन। अब ये भाई साहब यहाँ पर क्या है? पैथोजन है। अब इसको इस खेत में जाना है, अब ये हवा के माध्यम से जा रहा है, ये कोई जानवरों के माध्यम से जा रहा है, ये मनुष्य के माध्यम से जा रहा है, ये मशीनों के माध्यम से जा रहा है, जो भी माध्यम है वही है कि डिस्पर्सल मतलब पैथोजन का फैलाव किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ अपने डिजीज, मतलब एक अपने एंडेमिक, एपिडेमिक वो देखा, वो किसके आधार पर? क्षेत्र विकास के आधार पर था। इसके साथ ही सीजन के आधार पर देखे, खरीफ में लगने वाले रोग और रबी में लगने वाले रोग। इसी प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन जितने भी आधार पर है, वो क्लासिफिकेशन आपको क्या करना है?
याद करना है। 12वीं क्लास की आपकी जो बुक है एग्रीकल्चर बायोलॉजी के नाम से, उसमें जो 5वां चैप्टर है ना, उसको अच्छे से आप पढ़ जाना, लगभग आपका क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेगा। इसके बाद में अपने आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी की क्या क्या उद्देश्य है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही रोल ऑफ टॉक्सिन्स और एंजाइम, मतलब विष और जो एंजाइम है इनका डिजीज डेवलपमेंट में क्या योगदान रहता है। मतलब कोई भी, जैसे मान लो कोई भी विष है, कोई भी टॉक्सिन है, इसके साथ ही कोई भी अपने एंजाइम है, वो एंजाइम डिजीज के विकास करने में क्या अपनी भूमिका निभाते हैं, वो आपको देखना है। इसके बाद में इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, और इसके कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं किसके, अपने आईडीएम। आईडीएम क्या होता है, इंटीग्रेट, इसको ध्यान से समझ लेना, किसी भी सेमेस्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये चाहे आईडीएम हो, ये चाहे आईपीएम हो, ये चाहे आईडब्ल्यूएम हो, क्या होता है, ये चाहे आईएनएम हो। आईएनएम तो आपके आ गया पहले ही। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। कि सर ये है क्या, हमारे को तो एक इंटीग्रेटेड समझा दो। मैं साथियों इसको ध्यान से समझना, जैसे मान लो अपने पास में सब है, केमिकल भी है अपने पास में, कोई जैविक उपचार भी है। जैसे अपन देखे कि कोई भी डिजीज है, डिजीज का अपन जैविक उपचार कर सकते हैं, इसके साथ ही भौतिक उपचार अपन कर सकते हैं, इसके साथ ही रासायनिक उपचार अपन कर सकते हैं, कल्चरल अपन कर सकते हैं, मतलब एग्रोनॉमी के, ये अपन 4-5 प्रकार के कर सकते हैं उसके मैनेजमेंट। तो इन चारों पांचों में किसान क्या करता है, डायरेक्ट जाकर केमिकल दे आया। अरे भाई साहब बाकी भी तो थे ना, बाकी को भी तो एक बार आप सोचते, क्या पता उनसे ही इलाज हो जाता, पर वो डायरेक्ट केमिकल दे दिया। तो ये जो नई टेक्निक है ये कहती है कि आप जो भी डिजीज का उपचार कर रहे हो वो इस प्रकार से करिए ताकि पर्यावरण को कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, ना ही मर्दा को पड़े, ना ही फसल को पड़े, और ना ही मानव स्वास्थ्य को, ना ही कोई पशु स्वास्थ्य को। इनका किसी का भी क्या नहीं पड़ना चाहिए, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ साथ उपज पर भी क्या नहीं पड़ना चाहिए, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये अपने क्या है, आईडीएम है। यही डेफिनेशन इसकी आ जाएगी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। ये ही न्यूट्रिएंट की आ जाएगी। न्यूट्रिएंट के लिए मान लो कि अपने सभी जैसे फर्टिलाइजर अपने कैसे होते हैं, एक तो अपने जैसे जैविक बायो फर्टिलाइजर होते हैं, एक केमिकल्स होते हैं। तो अपन इनका उपयोग इस प्रकार से करें ताकि मर्दा पर, मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर और उपज पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, और मर्दा के स्वास्थ्य पर भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो जाइए। ये सारी टर्म्स हैं, सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, रिप्रोडक्शन इन फंजाई और फंगस का जो कवकों का जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा आप देख लेना। इसके बाद में है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आपको देखना है। इसके साथ ही अपने आता है फेनेरोगेमिक जो प्लांट पैरासाइट है और उनके टाइप्स। साथियों इसमें ध्यान से समझना, फेनेरोगेमिक आप सर्च करोगे फेनेरोगेमिक क्या होता है और यही लिखा हुआ आएगा, वहां पर यही लिखा हुआ आएगा, ध्यान से समझना। ये अपना कोई प्लांट है, सही, ये कोई प्लांट है। अब यहाँ पर कोई इसका क्या आ जाता है, पैरासाइट, परजीवी कोई भी आ जाता है। जैसे आपने देखा है बाजरे में स्ट्राइगा, स्ट्राइगा क्या करता है साथियों, जैसे रिंजके में अमरबेली, ये क्या है, ये फेनेरोगेमिक पैरासाइट है। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अवशोषण करते हैं, और किसको, प्लांट को, जो अपना प्लांट है रिंजके को क्या कर देता है, बीमार कर देता है, नष्ट कर देता है। और बाजरे में स्ट्राइगा, स्ट्राइगा न्यूट्रिएंट्स लेके बाजरे को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो ये होते हैं फेनेरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। इसके बाद में आता है अपने क्या, सिम्टम्स एंड नेचर, सिम्टम्स एंड नेचर डैमेज कॉज्ड बाय जो मिलिडोगाइनी जो स्पीशीज है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। मिलिडोगाइनी जो भी अपने डिजीज, ये सूत्रकृमियों में जो चैप्टर है अपना, लगभग 6 या 7 चैप्टर देखना है 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, उसमें आपको मिल जाएगा ये मिलिडोगाइनी प्रजाति वगैरह। इसके बाद में अपने हैं वायरस की क्या नेचर है, क्या स्ट्रक्चर है, और इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, इसका संचरण किस प्रकार से होता है। इसके साथ ही ये ध्यान से समझना, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। अब साथियों आपने सुना होगा, ये कोई है रमेश,
ये कौन व्यक्ति है, मेरे को ज्यादा डायग्राम तो बनाने नहीं आते, पर अपन समझ लो कि ये क्या है, रमेश है। अब रमेश को कोई भी जैसे कोरोना है, सही, ये कोरोना का अटैक हुआ, तो अटैक होने के बाद में ये बीमार हो जाता है। अब इसके पहले भी आपने कोई कहानी सुनी क्या? इसके पहले भी मैकेनिज्म होती है जो अपने को दिखती नहीं है, प्रोसेस होती है। अब भाई साहब कोरोना आता है रमेश के पास में, और रमेश का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इतना मजबूत होता है कि इसको भगा देता है, कोरोना को क्या कर देता है, भगा देता है। इसको क्या नहीं करने देता, प्रवेश नहीं करने देता। जैसे अपन समझना, ये मेरा हाथ है, सही। अब इस हाथ में क्या करेगा साथियों, प्रवेश करेगा कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज, तो सबसे पहले जो बॉडी की बाहरी जो लेयर है, जो आउट लेयर है, ये क्या करेगी साथियों, ये उसको अंदर नहीं जाने देगी, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, सही। अंदर जाने का क्या नहीं है, रास्ता नहीं है। तो सबसे पहला प्रतिरोध तो डिफेंस मैकेनिज्म तो यही दिखा दी कि बाहर क्या है, लेयर है, ये प्रवेश नहीं करने देगी। ये क्या नहीं करने देगी, प्रवेश नहीं करने देगी, पहला हो गया। इसके बाद में अगर ये अंदर प्रवेश किसी भी घाव के द्वारा किसी भी ये अंदर प्रवेश कर जाता है, तो अंदर भी ऐसे एंटीबॉडी उपस्थित है, एंटीजन उपस्थित है, जो क्या करते हैं, इसको जो भी पैथोजन प्रवेश करेगा इससे क्या करेंगे, लड़ेंगे, इसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर नष्ट नहीं होता है फिर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये जितनी भी प्रतिरोधात्मक जो भी घटनाएं होती है वो क्या होती है, डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट। अब आपको पता है बाहर लेयर होती है, कोशिका भित्ति वगैरह, ये सारी जो भित्तियां बनी होती है, उनमें प्रवेश करने से क्या होती है साथियों, उनमें क्या होती है, एक मैकेनिज्म होती है। जैसे कि मैंने पैथोलॉजी की एक क्लास ली थी, अच्छे से मैंने समझाया था। तो यही है कि किसी भी प्लांट में रोग प्रवेश करेगा तो उसमें जाने से पहले क्या होगा, प्रतिरोध दर्शाएगी। वो चीज क्या दर्शाएगी, प्रतिरोध दर्शाएगी। तो साथियों ये अपने क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब मैं 1 मिनट आपको एक बात बोलूंगा साथियों, अगर ये क्लास आप नहीं लेते, अगर ये क्लास नहीं लेते तो ये सारी जितनी भी टर्म्स मैंने समझाई, ये शायद आपको 4th ईयर तक कोई नहीं समझाता, ना ही आपकी क्लियर होती। तो साथियों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपन बीएससी एग्रीकल्चर में टाइम दे रहे हैं, अपना 4 साल दे रहे हैं, रेगुलर बन के 4 साल दे रहे हैं, तो इस 4 साल का आप कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाइए, ना कि पीडीएफ पढ़कर अपन ने पढ़ लिया और अपन संतुष्ट हो जाते हैं कि अपन ने क्लियर तो हर कोई करता है। जो 3 साल की बीएससी करता है वो भी एक ग्रेजुएशन करता है, 4 साल की भी आप ग्रेजुएशन करते हो। साथियों नाम में ही आपके छिपा हुआ है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ऑनर्स मतलब सब्बे रेगुलर। तो इस चीज को थोड़ा सा आप महत्व को समझिए और थोड़ा सा अपना इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि अपन 4 साल खराब कर रहे हैं अपने, ना कि किसी अदर काम के लिए। अपना जो मेन टारगेट है उसको थोड़ा सा आप ना भूलिए, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा ही चल रहा है कि स्टूडेंट्स अपना जो मेन रास्ता है ना उसको भूल रहे हैं और अदर रास्तों में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप खुद को सोचिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो भी आपके नहीं कोई असर पड़ेगा। आप खुद इस चीज को एक बार सोचोगे, एनालिसिस करोगे, तब आपको पता चलेगा। और साथियों अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, या मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे @6905966638, उनसे आप रेगुलर जुड़ सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई भी एग्जाम के लिए। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।